नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह आज आप लोगों के सामने गणित की एक छोटी सी विषय वस्तु संख्याओं के प्रकार लेकर प्रस्तुत हूँ। संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में इसको होल नंबर्स कहा जाता है। होल नंबर्स। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। चौथा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने प्राकृत संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। प्रकृति में जो भी वस्तु विद्यमान होती है उन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसको प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। इसी नाते इनको गणन संख्या भी कहा जाता है। अगर हम किसी बच्चे को एक बाग में पेड़ों की संख्या गिनने के लिए भेजें तो वह वहां जाकर के 1 से गिनना प्रारंभ करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 तो वह आकर बताएगा 5। इस प्रकार जो है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। मान लीजिए उसी बच्चे को ऐसे बाग में भेज दिया गया जहाँ के सारे पेड़ काटे जा चुके हैं और उसको बोला गया कि तुम जाकर के गिन के आओ उस बाग में कितने पेड़ हैं। तो वह आकर के बोलेगा 0। इस ढंग से पहले जो है प्राकृत संख्याओं का आविष्कार हुआ था लेकिन शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। जब शून्य का आविष्कार हो गया और प्राकृत संख्याओं के साथ उसको जोड़ दिया गया तो ऐसी संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहा गया। शून्य जुड़ने के बाद और प्राकृत संख्याओं को मिला करके जो है पूर्ण संख्याएं बन गई। फिर आता है पूर्णांक संख्याएं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे सामने फिर समस्या उपस्थित हो जाती है। मान लीजिए कोई घर है और उसमें तहखाना बना हुआ है और आपको कहा जाए कि आप जो है नीचे जाइए और आप सीढ़ियां उतरते हैं, पुनः वापस आते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि कितनी सीढ़ी आप नीचे उतरे। तो आप ये नहीं कहेंगे कि 10 सीढ़ी उतरे, बल्कि वहाँ पर हमको जो है माइनस से चालू करना पड़ेगा। -4 -3 -2 -1 0। इस ढंग से जब जो है पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं जुड़ गई तो जो है पूर्णांक संख्याओं का निर्माण हो गया और पूर्णांक संख्याएं भी अनंत तक चली जाती हैं। फिर आता है परिमेय संख्याएं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे सामने फिर समस्या आ जाती है। कुछ संख्याएं हमको भिन्नात्मक रूप में दिखाई देती हैं। परिमेय संख्याएं क्या हैं? जब 2 क्रमिक संख्याओं के बीच स्थित संख्याओं का पता चलता है, माने 2 क्रमिक संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। मान लीजिए 1 और 2 के बीच की संख्या है 1/2, 2/4 या 3/2। ऐसी संख्याएं जो है जो 2 क्रमिक संख्याओं के बीच आती हैं उनको जो है परिमेय संख्याएं कहा जाता है। ये संख्याएं भिन्नात्मक रूप में होती हैं। अतः वे समस्त संख्याएं जो भिन्नात्मक रूप में लिखी हैं और दशमलव के रूप में लिखी हैं उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसके लिए एक सूत्र है यम/यन, जहाँ पर यम जो है अंश है और यन हर है। लेकिन शर्त ये है कि यन इज नॉट 0, यन शून्य न हो, अर्थात
हर शून्य, जिन संख्याओं का हर शून्य न हो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कही जाती हैं। लेकिन समस्त पूर्ण एवं पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है अगर उसका हर एक बना दिया जाए। मान लीजिए 5 है, अगर मैं इसका हर एक बना दूं तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं जो है 5 का हर शून्य कर दूं तो यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसी समस्त संख्याएं में जो पूर्ण एवं पूर्णांक तथा प्राकृत संख्याएं हैं जिनका हर जो है शून्य नहीं है वे समस्त संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती है। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होता है, प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4। अब अगर मैं उसमें शून्य को शामिल कर दूं तो वो पूर्ण संख्या हो गई। और फिर उसमें अगर ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो जाए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ये जो है पूर्णांक संख्याएं हो गई। और फिर जो है एक बाहरी सर्किल बनाया जाए तो वहाँ पर जो है 3/5, 5/4, 3.5 ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है समस्त संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं अगर उनका हर एक कर दिया जाए। तो आज हम आपके सामने अपने ढंग से छोटी सी विषय वस्तु को स्पष्ट करने की कोशिश किए। फिर पुनः जो है एक नवीन विषय वस्तु के साथ अथवा परिमेय संख्याओं के विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, अलविदा।